हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मौर्या केमिस्ट्री क्लासेस। आज आप लोग सीखेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो 13 से 18 ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 NP1 to 6 NS2 NP1 to 6। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग लेंगे जो इनर्ट गैसेस हैं उनकी हेल्प। इनर्ट गैसेस को आप लोगों को याद करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हमने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छी सी ट्रिक बताई है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को जरूर देखें। तो इनर्ट गैसेस के लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी, हीना, नीना, अरीना, करीना, जरीना, रबीना, ओ गॉड। और इनर्ट गैसेस के जो पीरियड नंबर है उनको भी आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 7। और ये नंबर ही हमारे होंगे यहाँ पर जो n है, यानी पीरियड नंबर की जो वैल्यू होगी वो हम लोग यहां से फाइंड करेंगे। तो किस प्रकार से आप लोग इसका जो है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग करेंगे कि कोई भी एलिमेंट होगा उससे कम एटॉमिक नंबर वाली इनर्ट गैस का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो 15 से कम एटॉमिक नंबर वाली इनर्ट गैस का यूज करेंगे, यानी नियान आप यूज करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ब्रोमीन का 35 है, तो इनर्ट गैस का यूज करेंगे इस 35 से कम वाली, यानी 18। ऐसे ही मान लीजिए आपको पोलोनियम करना है, तो पोलोनियम का एटॉमिक नंबर 84 होता है, तो इससे कम एटॉमिक नंबर वाली इनर्ट गैस का यूज करेंगे, यानी जिनान 54 यूज करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है, तो इसके लिए 82 है, तो इससे कम एटॉमिक नंबर वाली इनर्ट गैस का यूज करेंगे, यानी जिनान का यूज करेंगे। कुल मिलाके आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है उससे कम एटॉमिक नंबर वाली इनर्ट गैस का यूज करेंगे। और जो एन की वैल्यू के लिए आप लोग जो ये नंबर है, जो पीरियड नंबर है, इनका यूज करेंगे। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जिस इनर्ट गैस का आप यूज करेंगे उससे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो यहां पर एन की वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए आपने आर्गन का यूज किया है, तो आर्गन से नेक्स्ट वाला नंबर यानी एन की वैल्यू 4 डालोगे। यदि आपने क्रिप्टान का यूज किया तो एन की वैल्यू 5 डालोगे। यदि आपने जिनान का यूज किया तो एन की वैल्यू 6 डालोगे। यदि आपने रेडान का यूज किया तो एन की वैल्यू 7 डालोगे। तो कहने का मतलब यह है कि जिस इनर्ट गैस का आप यूज करेंगे उससे नेक्स्ट पीरियड का नंबर जो होगा वो यहां पर एन की वैल्यू फिल होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए आपको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है। देखिए ये हुआ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसके लिए हम लोग इस 8 से कम एटॉमिक नंबर वाली इनर्ट गैस का यूज करेंगे, यानी यहां पे आपको हीलियम यूज करना है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इस हीलियम का यूज कर लेंगे। और हमने आपको बताया है कि जो एन की वैल्यू डालते हैं, जिस इनर्ट गैस का आप लोग यूज करोगे उस इनर्ट गैस से नेक्स्ट वाला नंबर हमारा एन होगा, यानी यहाँ पे एन की वैल्यू जो पड़ेगी वो 2 पड़ेगी, यानी ये हो जाएगा 2s2 और 2p। कितने हैं यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, तो हम लोग देखेंगे। ये 2 to 4 हो जाएंगे, यहाँ 8 करना है, यानी यहाँ पे आपको 4 फिल कर देना है। इस प्रकार से आपने देखा कि बड़ी इजी तरीके से ऑक्सीजन का हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। चलिए आगे और देखते हैं। मान लीजिए आपको फास्फोरस करना है। देखिए फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है 15। यहां पर फिर से देखिए कि जो फास्फोरस है उसका 15 होता है, और इससे कम एटॉमिक नंबर वाली इनर्ट गैस का आपको यूज करना है। तो फास्फोरस 15 यानी 15 से कम वाली एटॉमिक नंबर वाली इनर्ट गैस कौन सी है, नियान। यानी यहाँ पे हम नियान यूज करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। एक बार फिर से आपको बता दे, जिस इनर्ट गैस को आप यूज करोगे वो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से कम एटॉमिक नंबर वाली इनर्ट गैस होनी चाहिए, और इनकी वैल्यू नेक्स्ट होगी।
चलिए देखते हैं। यदि आपने नियान का यूज किया है तो जाहिर है नियान से नेक्स्ट वाला नंबर 3 है और 3 की वैल्यू आप लोग यहां पे फिल करेंगे, यानी ये हो जाएगा 3s2 और 3p। p में कितने आपको भरना है उसके लिए क्या करना है, 10 और 2 12 हो गया, और 12 में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो ये आपका 15 हो जाएगा, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 3s2 3p3। चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें देखते हैं आर्सेनिक का As एटॉमिक नंबर 33। अब जाहिर है 33 से कम वाली इनर्ट गैस यूज करेंगे, यानी आर्गन यूज करेंगे। आर्गन 18। एन की वैल्यू हमने बताई है कि जिस इनर्ट गैस का यूज किया जाएगा उससे नेक्स्ट वाला नंबर एन पड़ेगा, यानी 4। यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 4s2 और 4p। अब p में कितना ऐड करें, इसके लिए हम लोग इसको ऐड करके देखते हैं, यानी 18 to 20, और 20 में अगर हम 6 भी ऐड कर दें तो 26 हो जाएगा। तो ये इसके इक्वल नहीं होने वाला है। ऐसी सिचुएशन में आप लोग इनर ऑर्बिटल्स का यूज करेंगे। ये इनर ऑर्बिटल क्या होती हैं, तो इनर ऑर्बिटल हम लोग 2 ऑर्बिटल को यूज करेंगे, एक इनर डी ऑर्बिटल और एक इनर एफ ऑर्बिटल। तो इनर डी ऑर्बिटल हमारी जो होती है वो होती है n-1d10, और इनर जो एफ ऑर्बिटल होती है वो होती है n-2f14। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले इन इनर ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। सबसे पहले आप डी में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, और फिर भी ये अगर इसके इक्वल नहीं हो पा रहा है तो फिर इनर एफ ऑर्बिटल का यूज किया जाता है। तो फिलहाल यहां पर तो हम सबसे पहले इनर डी ऑर्बिटल को यूज करेंगे। यहां पर देखिए इनर डी ऑर्बिटल को यूज करना है, उसके लिए एन की वैल्यू से आपको 1 कम करना है। यहां पर हमने एन 4 लिया था और 4 से 1 करिए, यानी 3d, ये यूज हो जाएगा 3d10। अब हम लोग इसे ऐड करके देखते हैं, 18 to 20, 20, 10, 30, और 30 और 3 होते हैं 33। यानी इस प्रकार से हमारा जो आर्सेनिक है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो गया है, 3d10, 4s2 और 4p3। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है, तो जाहिर है इसके लिए हम लोग 53 से जो कम एटॉमिक नंबर वाली इनर्ट गैस है उसका यूज करेंगे। तो 53 से कम एटॉमिक नंबर वाली इनर्ट गैस है क्रिप्टॉन 36 क्रिप्टॉन, और एन की वैल्यू पे हमने आपको बताया जिस इनर्ट गैस का यूज करते हैं उससे नेक्स्ट नंबर जो है वो एन की वैल्यू होती है, यानी नेक्स्ट नंबर 5 का यूज करेंगे। यहां पे हो जाएगा आपका 5s2 और 5p। p में आप कितना ऐड करें उसके लिए हम लोग यहां पर एक बार काउंट करके देखते हैं, 36 और 2 38, और इसे कंप्लीट फिल भी करते हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन भी इसमें हम फिल कर दें, यानी 36 to 38 और 38 और 6, ये हो जाएगा 42, यानी इसके इक्वल नहीं होने वाला है। यहां पर भी हम लोग इनर ऑर्बिटल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यूज करेंगे इनर डी ऑर्बिटल, और इनर डी ऑर्बिटल होती है n-1d10। तो n की वैल्यू जाहिर है जो आपने यूज की है 5 - 1 4, यानी यहां पे यूज होगी 4d और 4d10। अब हम लोग यहां पर फिर से काउंट करेंगे, 36 10 46 और 46 और 2 48, और 48 में कितना ऐड करें कि 53 हो जाए, यानी आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 53। ये हम लोग कुछ और एग्जांपल यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो लेड का पीबी और एटॉमिक नंबर इसका होता है 82, और यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर 82 है। इससे कम जो एटॉमिक नंबर वाली इनर्ट गैस कौन सी होगी आपकी जिनान, यानी 54 जिनान का यूज करेंगे। और
यहाँ पर जो एन की वैल्यू डालेंगे तो हमने बताया था जिस इनर्ट गैस का आप लोग यूज करते हो उससे नेक्स्ट नंबर जो होता है वो एन की वैल्यू होती है। यानी आपने जिनान यूज किया है तो एन की वैल्यू 6 होगी। 6 वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6s2 और 6p यानी p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाए इसके लिए हम लोग देखेंगे इसको ऐड करके यानी 54 और 2 ये हो जाएगा 56 और 56 में अगर हम 6 और ऐड कर दें तो 62 ही हो पाएगा यानी इसके इक्वल नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इनर ऑर्बिटल्स का यूज करते हैं। हमने पहले बताया कि हमारे जो इनर ऑर्बिटल होती है वो n-1 d10 n-2 या 14 होती है। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे n-1 d10। तो n-1 यानी इसे कम कर देना है तो ये हमारी हो जाएगी 5d10। एक बार फिर से हम लोग इसे ऐड करके देखते हैं 54 और 10 64 और 64 में 2 ऐड करेंगे तो ये 66 हो जाएगा और 66 में अगर फिर से हम 6 ऐड कर दें कंप्लीट कर दें तब भी हमारा ये 72 हो पाएगा और 82 नहीं हो पाया। तो यहां पर हम लोग फिर से जो इनर ऑर्बिटल है यानी n-2 f ऑर्बिटल का यूज करेंगे। यहां से 2 कम करना है यानी ये हमारी हो जाएगी 4f14। अब हम लोग फिर से काउंट करके देखते हैं 54 और 14 ये हो गए आपके 68 और 68 और 10 ये हमारे हो गए 78 और 78 और 2 ये 80 हो गए। अब यहां पर आपको 2 फिल करना है तो हमारा हो जाएगा 82। इस प्रकार से आप लोगों ने इस लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इजी तरीके से कर लिया। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।